पृथ्वी कैसे बनी? कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी की संरचना कैसे हुई? इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक ही उत्सुकता है कि आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाई और फिर उस पर पेड़ पौधे लगाए, फिर जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला है, फिर वो ठंडा हो गया, फिर उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ? कभी सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आ गया? कभी सोचा है चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास और धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में रोचक तथ्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी कैसे बनी आग का गोला? आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण का एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में एक बहुत ही बड़ा आग का गोला, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, इस धमाके के कारण चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों से टुकड़े हो गए और टुकड़ों में बंट गए। धीरे धीरे यह टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ते लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो गई, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में ही दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, ना ही कुछ था। अगर था तो वो था लावा। चांद कैसे बने? उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थियो धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती से विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकलते हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर रहे धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी, जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर की दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। कहाँ से आया नमक और पानी? 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरने पर उन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों में सहम नमक निकलते, समुद्र का पानी इन्हें गिरते वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकालता। आपके मन में यह सवाल तो रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से ये सागर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसका जवाब ये है कि उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। कैसे बनी कठोर सतह? धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने लगी, लेकिन धरती के अंदर वाला लावा सभी रूप में मौजूद था। धरती की ऊपरी तापमान 70 से 80 सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए यह तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है।
इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढकी हुई थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान से धरती पर उथल पुथल मचा दी। उस समय चांद और धरती में दूरी बढ़ गई और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे, जिससे धरती कठोर होने लगी। कैसे शुरू हुआ जीवन? 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रही थी। उल्काओं की बारिश अभी भी रुक नहीं थी। पानी और नमक के अलावा यह उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे। यहाँ सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती थी। धीरे धीरे यह उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे, जिसके कारण हमारा जीवन संभव हो पाया। बिना पौधों के कहाँ से आई ऑक्सीजन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। यह वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानें जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी। इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्टोमेटालाइट्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते थे। इन प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते थे, जिससे यह सूर्य की किरणें एक ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का ग्लूकोज में बदल देती। इसके साथ ही यह एक बायो प्रोडक्ट छोड़ता जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और तब लोहे की पृथ्वी कैसे बनी? बर्फ का गोला। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाला लावा और गैस और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में फैली। कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बदल बनने लगे और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति से मिलकर अम्ल वर्षा की। बारिश के साथ आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजारों साल में तापमान घटकर -50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित हो जाती थी, जिसके कारण हमारी धरती ठंडे होने लगी और यह बर्फ का गोला बनने लगा। किस कारण हुआ भूमि पर जीवन संभव? बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उससे टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वह एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ ओजोन नाम की एक परत का। एक गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी। इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई, जिसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पृथ्वी का जीवन संभव हो पाया।